हेलो एवरीवन। आज है 24 नवंबर और आज हम 24 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। शत्रुनाश अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो उसका सही आंसर होगा राजस्थान। ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा अभी हाल ही में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक अभ्यास संपन्न किया गया जिसका नाम शत्रुनाश रखा गया। अभी हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 16 वर्ष की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है, तो उसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो ध्यान रखिए, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 16 वर्ष की आयु में मतदान करने का फैसला सुनाया है। जैसा आपको पता होगा कि भारत में मतदान करने की जो आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है 18 वर्ष। ओके, और ध्यान रखेंगे भारत में जो मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष है, इस 18 वर्ष को 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा पहले ये आयु सीमा 21 वर्ष थी, किंतु बाद में इस आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो भारत में मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि न्यूजीलैंड में अब ये आयु सीमा 16 वर्ष कर दी गई है। अभी हाल ही में किसके द्वारा वेब पोर्टल घर को लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा जो है एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जो बच्चों के घर वापसी के लिए है, जिसका संबंध बच्चों की घर वापसी के लिए, इसका नाम घर रखा गया है। घर का जो फुल फॉर्म है वो है गो होम एंड रीयूनाइट ओके, गो होम एंड रीयूनाइट। ओके, किस राज्य द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया गया, तो उसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, अभी हाल में ही तमिलनाडु की सरकार के द्वारा भारत का जो पहला हाथी मृत्यु लेखा ढांचा लॉन्च किया गया, उसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि तमिलनाडु। और यहाँ ये चीज ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु में हाथियों की मृत्यु के उपरांत उनकी जो लेखा परीक्षा की जाएगी, उनकी ऑडिटिंग की जाएगी, इसका पहला ऐसा करने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया है। किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया, तो उसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, आंसर ए। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की संसद के द्वारा भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लॉन्च किया है, को पारित किया है, जिससे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार करने में काफी सुगमता हो जाएगी। कुछ इसी तरह का FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है FTA, ये भारत और ब्रिटेन के बीच भी इसके बारे में काफी समय से वार्तालाप चल रहा है, और लेकिन अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको पारित कर दिया गया। वैश्विक जलवायु सूचकांक CCPI 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत का जो इसमें स्थान दिया गया है वो 8वां स्थान है। ये ध्यान रखेंगे, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक है इसमें भारत को 8वां स्थान दिया गया है, जबकि इस सूचकांक में पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया है, और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें स्थान पर ध्यान रखेंगे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर, चौथे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है, जबकि पांचवें स्थान पर स्वीडन,
स्वीडन का स्थान है। छठे स्थान पर चिली। चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है। और सातवें स्थान पर मोरक्को को रखा गया है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। मोरक्को को रखा गया है। जबकि आठवां स्थान जो है ये भारत का है। तो ध्यान रखिए, अभी हाल में ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को आठवां स्थान दिया गया है। भारत ने 2 स्थान का इस बार जो है फायदा अर्जित किया है। पिछले वर्ष भारत की का सूचकांक 10वां था, इस वर्ष भारत का सूचकांक 8वां है। ध्यान रखें, इस सूचकांक में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं दिया गया है। जबकि चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें में स्वीडन, छठे में चिली, 7वें में मैक्सिको और 8वें में भारत को रखा गया है। किस शहर में जियोमार्ट इंडिया 2022 का आयोजन किया गया? तो उसका सही आंसर होगा हैदराबाद। ध्यान रखिए, अभी हाल में ही हैदराबाद में जियोमार्ट इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए। ध्यान रखिए, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन जो है वो किस स्थान पर किया गया? तो ध्यान रखिए, वो किया गया है ग्रेटर नोएडा में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ के द्वारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। तो यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया। महान अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो उसका सही आंसर है नई दिल्ली। आंसर होगा डी। तो ध्यान रखें, आंसर है डी। नई दिल्ली में असम के महान क्रांतिकारी, असम के महान सेनापति ललित बोरफुकन की 400वीं जयंती से संबंधित 3 दिवसीय समारोह मनाया जाएगा। ये एक अहोम संप्रदाय के बहुत बड़े सेनापति थे और अहोम संप्रदाय का संबंध असम से है। भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में किसको सुमित्रा चरक राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा ए। उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में सुमित्रा चरक राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण थीम के बारे में, सम इम्पोर्टेंट थीम्स के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला है G20। G20 की जो थीम है वो है रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 2022 आपको मालूम होगा अभी हाल ही में बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। उसकी थीम रखी गई है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। जबकि 2023 का G20 का सम्मेलन, G20 का जो समिट होगा वो भारत में नई दिल्ली में होगा। G7 2022 की थीम है प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड, ये G7 की थीम है। अभी आपको मालूम होगा G7 2022 में जर्मनी के स्लूज एल्मो में संपन्न हुआ। आसियान 2022 की थीम है एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर। आसियान का सम्मेलन अभी हाल में ही कंबोडिया में संपन्न हुआ। 2022 में अभी हाल में ही कंबोडिया में संपन्न हुआ। 2023 में यह सम्मेलन इंडोनेशिया में संपन्न होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022, इसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम रखी गई 2022 की ओनली वन अर्थ। अर्थ डे 2022, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ में। इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इन सब थीमों को हमने एक साथ एक ही जगह में दे दिया है। एग्जाम में अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो COP27 आपको मालूम होगा कि मिस्र के शर्म अल शेख में, ध्यान रखिए, मिस्र के शर्म अल शेख में अभी हाल में ही नवंबर 2022 को COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग 27 हुई। इसकी थीम रखी गई थी डिलीवरिंग
फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। वर्ल्ड वाटर डे 2022 की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की थीम है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। इंडिपेंडेंस डे 2022 जो 15 अगस्त को इस बार मनाया गया, जो मनाया जाता है, भारत का स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है। इसकी थीम रखी गई थी फर्स्ट नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ध्यान रखेंगे ये थीम जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में अक्सर इनको आजकल पूछा जा रहा है। आप इन थीम्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हालांकि इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।